प्यारे भाई और बहनों, सत साहिब कबीर साहिब ने मन ही मंदिर और मन ही भगवान बोला है। कबीर साहिब आज इस रहस्य को खोलने जा रहे हैं। उनकी वाणी को लेकर के उनका एक तुच्छ सा सेवक आपके सामने प्रस्तुत है। ध्यान से सुनिए। कबीर साहिब बोले, अरे मनुष्य, तू ढूंढता फिरता है परमात्मा को मंदिरों में, मजारों में और तीर्थों में, कभी काशी में, कभी काबा में। पर भाई, क्या कभी अपने भीतर झांका है? क्या कभी उस मन को देखा है जो तेरे हर श्वास में है, हर विचार में है? सुन, मन ही मंदिर है, मन ही भगवान है। जो बाहर भटक गया वह संसार में खो गया, जो भीतर उतरा वही ब्रह्मा में समा गया। कबीर कहते हैं, जिसने मन को जान लिया उसने खुदा को पा लिया। बाकी सब खेल है, भ्रम है, माया का तिलिस्म है। भाई, मन कोई छोटी चीज नहीं, यह ब्रह्मा का प्रतिबिंब है। इसी में सारा संसार बसता है। इसी में सुख दुख, जन्म मरण, पाप पुण्य सब समाये हैं। मैं कहता हूं, मन ही देव, मन ही दानव, मन ही मूर्ख, मन ही ज्ञानी। जिसने मन को बांध लिया वह योगी हुआ, जिससे मन भाग गया वह भोगी हुआ। तू बाहर देवता ढूंढता है, मूर्तियां घड़ता है, पर तेरा असली देव तो तेरे भीतर बैठा है, जो हर क्षण तुझे देख रहा है, सुन रहा है। बस तूने अपनी आंखें भीतर मोड़ी नहीं। भाई, मन बड़ा चालाक है। कभी मंदिर बन जाता है, कभी बाजार, कभी भगवत भजन में रम जाता है, तो कभी काम क्रोध लोभ में डूब जाता है। कबीर कहते हैं, मन न रंगाया रंगाई दार नाल, काया रंगाई जोगी, मन न रंगाया बाल। तू तन को रंगता है, वस्त्र बदलता है, रूप बदलता है, पर मन का रंग वैसा का वैसा ही है। जो भीतर मैला है वह लाख गंगा में नहाए फिर भी स्वच्छ ना होगा, क्योंकि मैल शरीर का नहीं, विचारों का है। सुन रे भाई, मन बाहर इसलिए भागता है क्योंकि तूने उसे पहचानने की कला नहीं सीखी। मन को कोई देख नहीं सकता, इसे लोग उससे डरते हैं। वे बाहर भागते हैं, शोर करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पर जब तक मन शांत नहीं तब तक ईश्वर प्रकट नहीं। मैं कहता हूं, साधो यह तन ठाठ न बाजे, मन ही रमी रसोई। यह तन तो एक बाजा है और मन उस पर बजने वाली धुन। अगर मन विक्षिप्त है तो जीवन बेसुरा हो जाता है, अगर मन स्थिर है तो वही संगीत बन जाता है, जिसे सुनकर ब्रह्मा भी मौन हो जाता है। अरे भाई, मन को जानना है तो पहले रुकना सीख, मौन हो जा, क्योंकि मन की गति वायु से भी तेज है। जब तू बोलना बंद करता है तब मन की परतें खुलती है। मौन में तू देख पाएगा विचार कैसे उठते हैं, कैसे गिरते हैं, कैसे वे तुझे बांध लेते हैं। कबीर कहते हैं, मन को देख जैसे कोई आकाश में उड़ती चिड़िया को। धीरे धीरे तू पावेगा कि मन की लहरें शांत हो रही है, और जब मन शांत हो गया तब तू और भगवान एक ही हो गए। मन में दीप जलाना सीख रे, बाहर के दीप तो बुझ जाते हैं, पर भीतर का दीप, आत्मदीप, कभी नहीं बुझता। जब तू ध्यान में बैठता है और मन को देखता है बिना किसी आग्रह के, तब भीतर एक सूक्ष्म प्रकाश जागता है। वह न नेत्रों से दिखता है, न किसी ग्रंथ में लिखा है। वह अनुभव है, आत्मानुभव। मन मंदिर में जो ज्योत जले वही ब्रह्मा की ज्वाला है।
तू उसी ज्वाला को पहचान ले, फिर तुझे मंदिर की जरूरत नहीं रहेगी, ना मूर्ति की, ना पंडित की, ना पुस्तक की, क्योंकि तू ही मंदिर है, तू ही मूर्ति है और तू ही वह भगवान है जिसे तू ढूंढ रहा था। जब मन स्थिर हो जाता है तो वह मन नहीं रहता, वह ब्रह्मा बन जाता है। जिस क्षण तू मन को पूरी तरह देख लेता है, उस क्षण तू दृष्टा बन जाता है और दृष्टा ही परमात्मा है। मन मरा तो कौन मरे, मन मरे तो सब मरे। जब मन की धारा रुक जाती है तो अहंकार गिर जाता है और तेरा वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है, निर्मल, अचल और अनंत। कबीर साहिब कहते हैं, जिसने इस मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। जिसने भीतर की यात्रा कर ली वह लौटकर बाहर कुछ नहीं ढूंढता, क्योंकि उसे मिल गया वह जिसे सब जीवन भर खोजते रहते हैं। प्यारे भाइयों, मन तो तूने देख लिया, पर अब सुन, जो मन को देखता है वही साक्षी है। वह न बदलता है, न चलता है, न मरता है। मन तो लहर है, साक्षी सागर है। मन उठता है, गिरता है, पर साक्षी सदा स्थिर, सदा मौन। कबीर कहते हैं, जो इस साक्षी को जान लेता है वह मनुष्य नहीं रहता, वह परमात्मा हो जाता है। यह वही साक्षी है जिससे ब्रह्मा भी जन्मा। भाई, जब तू ध्यान में बैठता है तो सोचता है मैं ध्यान कर रहा हूं, पर क्या कभी सोचा कौन है यह मैं जो ध्यान कर रहा है? कौन है यह जो विचारों को देख रहा है? विचार तो आते जाते हैं, पर देखने वाला स्थिर रहता है। मन तो घटा है, साक्षी अमर आकाश। जैसे बादल आकर छा जाते हैं फिर छट जाते हैं, पर आकाश वैसा ही रहता है। वैसे ही मन में विचार आते जाते हैं, पर तू वह साक्षी अडिग रहता है। इस साक्षी को न देख सकता है, न छू सकता है, क्योंकि वही देखने वाला है। साक्षी न आंखों से दिखता है, क्योंकि वही तो आंखों में दिखने की शक्ति है। सुनो भाई, मन परिवर्तनशील है, साक्षी अचल है। मन झरने की तरह बहता है, साक्षी पर्वत की तरह स्थिर है। मन को सुख चाहिए, दुख से भागता है, पर साक्षी दोनों को देखता है, उसके लिए कोई भेद नहीं। जब साक्षी जागा तब मन का खेल बुझा। यह खेल बहुत सूक्ष्म है। मन चाहता है कि तू उसके साथ बहे, हर विचार, हर भावना के साथ। पर कबीर कहता है, साक्षी बन जा तो मन अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि मन को ईंधन चाहिए और ईंधन है तेरी पहचान। जब तू कहता है मैं गुस्से में हूं, तो मन को ताकत मिलती है, पर जब तू देखता है गुस्सा उठ रहा है तो वह बुझ जाता है। सुनो भाई, साक्षी भाव कोई क्रिया नहीं है, यह तो स्वभाव है। यह ऐसा है जैसे आंख देखती है, देखना उसका धर्म है। तू चाहे कुछ भी देखे, आंख नहीं बदलती। वैसे ही साक्षी देखता है मन की हलचलें, विचारों की तरंगे, भावनाओं की आंधी, सबको देखता है, पर उनमें डूबता नहीं। कबीर कहे, साक्षी जागे जगत मृगजल जाने। जब साक्षी जागता है तो जगत एक स्वप्न सा लगने लगता है। सब चल रहा है, पर भीतर गहरी शांति। यह शांति तू बाहर नहीं पाएगा, न तीर्थों में, न ग्रंथों में, क्योंकि यह शांति तेरे साक्षी में ही छिपी है। जब मन शांत होता है तो साक्षी स्वयं प्रकट होता है। यह वही बिंदु है जहां ध्यान अपने शिखर पर पहुंचता है। अब कोई प्रयास नहीं, कोई अभ्यास नहीं, सिर्फ मौन। मौन में जो बचे वही साक्षी है। जब तू मन की हर हलचल को देखता है, वह रुकने लगती है। विचार थम जाते हैं, जैसे झील की लहरें थम जाए तो चांद दिख जाए।
तू वही झील है और साक्षी पहचान। और जब यह अनुभव हो जाए तब तू समझेगा कि भगवान कहीं और नहीं, यही तेरे भीतर बैठा है, तेरी ही आंखों से देख रहा है। साक्षी को जानना भगवान को जानना है, क्योंकि साक्षी और परमात्मा में कोई भेद नहीं, बस नाम का अंतर है। जब तू बाहर देखता है वह भगवान कहलाता है, जब भीतर देखता है वही साक्षी कहलाता है। साक्षी आत्मा सोई परमात्मा। तू बाहर खोजता है, कभी मूर्ति में, कभी मंदिर में, कभी शब्दों में, पर जब तू भीतर उतरता है तो पाता है सब एक ही ज्योति से प्रकाशित है। मन, आत्मा, ब्रह्मा सब एक ही चेतना की लहरें हैं। साक्षी कोई व्यक्ति नहीं, वह अस्तित्व है, वह नाद है, वह मौन है। जब साक्षी पूरी तरह जाग जाता है तो फिर मन का कोई वजूद नहीं रहता। विचार आते हैं पर छूते नहीं, भावनाएं उठती है पर जलाती नहीं, जीवन चलता है पर भीतर शांति बनी रहती है। अब साधक नहीं रहता, केवल साक्षी रहता है, और वही साक्षी ब्रह्मा है। तू देखेगा कि तेरे भीतर कोई नहीं सोच रहा है, कोई नहीं कर रहा, सब अपने आप हो रहा है। यह वही क्षण है जहां मन मरता है और अमरत्व जन्म लेता है। मन मरे तो मोक्ष मिले, साक्षी जगे तो परम प्रकाश। भाई साधो, अभी एक रहस्य बाकी है। साक्षी भी अंतिम नहीं, साक्षी के पार भी एक गहराई है, जहां देखने वाला देखा गया और दर्शन तीनों मिट जाते हैं। वहीं परम मौन है जहां शब्द ठहर जाते हैं। साधो, साक्षी तक पहुंचना अंतिम नहीं है, साक्षी के पार भी एक गहराई है, जहां देखने वाला भी मिट जाता है, जहां न मैं है न तू है, न भक्ति न भक्त न भगवान, केवल शून्य है, केवल मौन। वही परमात्मा स्वयं प्रकट होता है, रूपहीन, निराकार, निर्विचार। जब साधक साक्षी को जान लेता है तब भी एक सूक्ष्म मैं बचा रहता है, जो कहता है मैं देख रहा हूं। यही अंतिम पर्दा है, यही अंतिम भ्रम है, अब उसे भी गिराना है। जब मैं देखने वाला भी मिट जाए तब जो बचता है वही परम शून्य है। वह शून्य कोई खालीपन नहीं, बल्कि अनंत पूर्णता है, जिसने न कोई आरंभ है न अंत। भाइयों, शून्य को न कोई देख सकता है न सोच सकता है, क्योंकि सोच और देखने दोनों के लिए मन चाहिए, और यहाँ मन ही नहीं बचता। शून्य में ना तन है ना मन, बस अस्तित्व की ध्वनि है। यह वही नाद है जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई और जिसमें सब विलीन होता है। तू जब इस शून्य में उतरता है तो तू खुद को खो देता है और उसी में खुद को भी पा लेता है। यही आत्मा का परम मिलन है, जहां खोज और खोजने वाला एक हो जाते हैं। जब तू इस शून्य में उतरता है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब कोई तू नहीं जो मरे। जो मरता था वह मन था, जो डरता था वह अहंकार था। अब जो बचा है वह चेतना है, जो कभी जन्मी ही नहीं। जन्म मरे मन के साथ साक्षी रहे निर्वाण। अब साधक नहीं, सन्यासी नहीं, केवल शून्य का साक्षात रूप। कबीर कहते हैं यही मुक्ति है, यही परम ज्ञान है। जब तक शब्द है तब तक मन है, जब तक विचार है तब तक दूरी है, पर जब शब्द गिर जाते हैं तो मौन अपने आप प्रकट होता है। मौन ही मंत्र है, मौन ही साधना। उस मौन में तू न बोलता है न सुनता है, फिर भी सब कुछ जानता है। वही तू देखेगा, तेरा मन, तेरा साक्षी, तेरा भगवान सब एक ही प्रकाश बन गए हैं। अब कोई भेद नहीं, अब केवल एक है जो न कहा जा सकता है न समझा जा सकता है, सिर्फ जिया जा सकता है। कबीर कहते हैं अब खोजने को कुछ नहीं बचा, जिसे ढूंढा वही मिला, जो मिला वह मैं नहीं।
जहां मैं मिटा वहीं राम मिला। अब भीतर ना कोई साधक है ना कोई साधक, सिर्फ प्रकाश है, शांति है, अस्तित्व की गंध है। यह शून्य नहीं, यह ब्रह्म का हृदय है। भाइयों, मन ही मंदिर था, साक्षी उसका द्वार था, और यह शून्य वही परमात्मा का घर। आपको आज की कबीरवाणी कैसी लगी जरूर लिखना। सत साहिब, धन्यवाद।